इस वक्त की बड़ी खबर बिहार चुनाव को लेकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग से मिले हैं तेजस्वी यादव। मतदाता पुनरीक्षण का विरोध करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इस वक्त चुनाव आयोग पर जमकर भड़के हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। आरजेडी, कांग्रेस या फिर बीजेपी, जेडीयू, किसी की भी बात करें तो सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बिहार में अक्टूबर के आसपास चुनाव होने हैं। आरजेडी की अगुवाई वाला महागठबंधन सत्ता में वापसी की ताक में है, तो वहीं एनडीए अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में दांव पेच खूब चल रहे हैं और बिहार की पॉलिटिक्स के लिहाज से आज बड़ा दिन है, क्योंकि 4 जुलाई को पटना में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने की। कांग्रेस भी एक अहम बैठक करने के लिए उन्होंने भी अपनी एक बैठक की। साथ ही आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और उसके बाद केंद्र सरकार और आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आशंका जताई कि आगामी चुनाव में करोड़ों बिहारियों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तेजस्वी ने कहा कि हमें संदेह है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया पहले मतदाता सूची, फिर राशन कार्ड और फिर पेंशन सूची के माध्यम से की जाएगी। हमने आयोग के सामने इस प्रक्रिया की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। इस समय राज्य में मानसून है, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। 25 दिनों में इतनी बड़ी कवायद कैसे पूरी की जाएगी, ये एक सवाल है। उन्होंने प्रवासी बिहारियों का जिक्र करते हुए पूछा कि जो 4 से 5 करोड़ बिहारी बाहर काम कर रहे हैं, उनके लिए आयोग ने क्या व्यवस्था की है। साथ ही दस्तावेजों की जटिलता पर भी आपत्ति जताई गई। इस बार आधार कार्ड को आवश्यक दस्तावेजों से हटा दिया गया है, जबकि यही सबसे प्रामाणिक पहचान है। हमने मांग की है कि आधार, जॉब कार्ड और मनरेगा कार्ड जैसे दस्तावेजों को फिर से मान्य किया जाए। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार के चुनाव आयोग के पास कोई निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है। निर्णय दिल्ली से लिए जाते हैं और हम सब जानते हैं कि असल में फैसले कौन ले रहा है। ये तो थी आरजेडी की बात। तो आपको बता दें कि ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उन्होंने भी गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। लालू यादव को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए ऐसा करना चाहते हैं। साथ ही इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ये बात कह चुके हैं कि बिहार के जो वोटर्स हैं उन्हें वोट के अधिकार से वंचित करने के लिए ही चुनाव आयोग इस तरह की रणनीति पर काम कर रहा है। लिहाजा इतने कम समय में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य नहीं होना चाहिए। ये ओवैसी की पार्टी भी अपना स्टैंड साफ कर चुकी है और अब ये खुलकर आरजेडी भी बोल रही है। तो क्या वाकई में चुनाव से पहले बिहार के मतदाताओं का वहां की वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाना जरूरी हो गया है? क्या चुनाव आयोग इस पर अब गंभीरता से काम कर रहा है या फिर कोई और ही साजिश इसमें चल रही है? ये एक बड़ा सवाल है कि वोटर्स के नाम जो है हटाए जाएंगे, वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर राशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर पेंशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे। हम सब लोगों ने कई बातों को, प्रश्न को इलेक्शन कमीशन से साझा किया है। जो प्रश्न हमने आप सब लोगों के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है, हमको लगता है कि 25 दिन में, अभी भी देखिए बारिश हो रहा है, कई जगह नदी का लेवल बढ़ रहा है, मानसून है, टाइमिंग को लेके हम लोगों ने सवाल उठाए हैं कि एकदम 25 दिन में ये पॉसिबल है ही नहीं कि 8 करोड़ वोटर्स लोगों को जो है, जो फिर से जो वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी होगी, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो 4 से 5 करोड़ बिहारी जो बाहर रहते हैं, उनके लिए आप क्या कीजिएगा? अगर वो आना भी चाहे अपना टिकट कटा करके, तो अपना पैसा लगाएंगे, सरकार तो देगी नहीं। टिकट कंफर्म होगा रेलवे का? क्या क्षमता है इंडियन रेलवे के पास कि 4 से 5 करोड़ जो मतदाता है उसको बिहार लाने की व्यवस्था कर पाए? ये बड़ा सवाल है। हमने इलेक्शन कमीशन से साफ मांग की गई है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको और सरल बनाया जाए। जैसे आप आधार कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड इंक्लूड कीजिए। आम जनों के पास यही सारी चीजें होती हैं, जो डॉक्यूमेंट होता है। जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो बिहार और बिहारियों के पास नहीं है।
तो हमको लगता है कि 70 से 80% तो प्रॉब्लम सॉल्व तब हो जाएगा जब आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड को ये इंक्लूड करे। आखिर इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? बाकी बिहार चुनाव को लेकर जिस तरह की रणनीति फिलहाल चुनाव आयोग ने अपनाई है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।